गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता का जो कॉन्सेप्ट है और ट्रिक है, दोनों का ही इस्तेमाल हम करेंगे। पहले आपने कॉन्सेप्ट को समझना है और जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर ट्रिक का इस्तेमाल भी हम जरूर करेंगे। बहुत लंबी क्लास में नहीं लेने जा रहा हूं, छोटी क्लास रहेगी। थोड़े से परसेंटेज के जो प्रश्न है वो मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको यहां पर दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जो परसेंटेज है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक्स आपको बता दूं। ऐसे बेसिक्स की मैं अलग से क्लास लूंगा, और ये क्लास मैंने तोमर कोचिंग का जो हमारा मुख्य चैनल है यूट्यूब पर, उस पर भी पढ़ाया है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत मैं परसेंटेज का जो बेसिक है वो थोड़ा सा बता दूं, फिर सीधे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। तो परसेंट, एक शब्द है परसेंट, और परसेंट का मतलब है, देखो पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब क्या है? 100। प्रति मतलब हर एक, 100 में से, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रत्येक 100 पर कितना लिया जा रहा है, ठीक है, वो है परसेंट। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें आपने 25% मार्क्स प्राप्त करे। किसी एग्जाम में आपने 25% मार्क्स प्राप्त करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 में से 25 मार्क्स प्राप्त करे हैं। बच्चों, परसेंट मतलब क्या है कि 100 में से, जैसे आपने कहा कि किसी एग्जाम में आपने 25% मार्क्स प्राप्त करे हैं, तो इसका मतलब है कि 100 में से 25 मार्क्स जो है प्राप्त करे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आपने 50% अंक प्राप्त करे हैं किसी एग्जाम में, तो इसका मतलब है कि आपने 100 में से 50 मार्क्स, 50 अंक प्राप्त करे हैं, यानी 100 में से। तो परसेंट का मतलब है प्रति 100। ठीक है, पर प्लस सेंट यानी हर एक 100, 100 में से कितना। जैसे 100 में से 25, तो इसका मतलब है 25%। और 50 यानी 100 में से 50%। ठीक है, 100 में से 50 मार्क्स प्राप्त करें हैं तो उसको 50% बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि 75%, 75%, तो इसका मतलब है कि आपने 100 में से 75 अंक प्राप्त करे हैं, 100 में से 75, तो उसको बोलते हैं 75%। यानी कहने का मतलब ये हुआ, परसेंट का मतलब है कि 100 में से कितना, हर एक 100 में। ठीक है, हर एक 100 में से कितना, 75% यानी 100 में से 75, 50% यानी 100 में से 50, 25% यानी 100 में से 25। तो परसेंट का मतलब है हर एक 100 में से कितना। अब दूसरा बच्चों, यहां पर क्या है, जैसे इसकी जो है फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जैसे 25%। परसेंट का मतलब देखो, इसका जो परसेंट का संकेत है, सिंबल है, ये है आपका, ये है। और इसमें इसकी जगह आप क्या रखेंगे, 1/100। ठीक है, यानी इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 यानी समवा हिस्सा, समवा भाग। परसेंट का जो चिन्ह है उसकी जगह क्या रखेंगे, 1/100, ऐसे रखना है। समझ पा रहे हैं? इसका जो परसेंट का संकेत है यह है, जैसे हमने कहा कि 25%, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 25 लिखा, परसेंट का चिन्ह लगा दिया। 50% यानी परसेंट का मतलब क्या होता है, इसको हटा करके नीचे 100 रख दो। जैसे परसेंट का हम चिन्ह हटा दिया, ऊपर 50, नीचे 100 रख दिया।
इसी तरह 75% का चिन्ह हटा दिया, नीचे 100 रख दिया, क्योंकि परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100। ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर रहा था अभी कि अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, फ्रैक्शन वैल्यू जैसे ये 25/100 है, अगर भाई डिवाइड, अगर हम डिवाइड करें इसको, देखो 25 से अगर हम डिवाइड किया, ऊपर 25 कम 25 और नीचे भी 25, 25 चौको 100, तो 25% का मतलब है, 25% का मतलब है 1/4। 25% का मतलब क्या है 1/4। 25% का मतलब क्या है 1/4। यानी 25% जहां पर पूछा होगा तो वहां पर आप 25% की जगह 1/4 भी रख सकते हैं। 25% का मतलब क्या है 1/4 है। देखो 25 से हमने इसको डिवाइड किया, 25 से इसको डिवाइड किया, 1/4 हो गया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, भिन्न में, फ्रैक्शन में मान, यानी 25% की जो भिन्न में वैल्यू है वो क्या है, 25% जो है कितने के बराबर, कितने भिन्न के बराबर, 1/4 के बराबर होगा। इसी तरह यहां पर आ जाओ बच्चों, देखो 50% मतलब क्या है 50/100, यानी अगर हम 50 से डिवाइड करें ऊपर भी नीचे भी तो कितना हो गया 1/2। 1/2 मतलब आधा, हाफ। 50% का मतलब होता है आधा। तो देखो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है 1/2। इसी तरह से 75% है, 75/100, अगर हम 25 से डिवाइड करें ऊपर भी और नीचे भी तो ये हो गया 3/4। तो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है 3/4 है, 3/4। तो जहां पर भी 75% होगा तो इसकी जगह इसको हटा करके आप क्या लिख सकते हैं, 75% की जगह 3/4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 50% की जगह आप 1/2 लिख सकते हैं, 25% की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/4। तो ये जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 25% 1/4 के बराबर, 50% 1/2 के बराबर, 75% 3/4। इसी तरह से और भी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इतना समझ पा रहे हैं आप, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखो दूसरा आप ये समझेंगे, कुछ भी हो, जैसे मान लिया आपका 80% है, तो 80% का मतलब क्या है, देखो परसेंट का मतलब मैंने अभी समझाया, इसको हटा करके इसकी जगह क्या रखेंगे 1/100। परसेंट को हटा करके इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100। तो इस चिन्ह को हमने हटाया, इसकी जगह क्या रखा 1/100 रखा। अब देखो अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, देखो 0 से 0 कटा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया, ऊपर 4 आ गया, 2 से नीचे डिवाइड किया 5 आ गया। तो यानी 80% का मतलब क्या है, 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो क्या है 4/5। 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है क्या है 4/5। इसी तरह से आपका जैसे 90% है, तो 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 90 आप रखेंगे नीचे 100। देखो 0 से 0 कटा, देखो ये कट नहीं रहा, यानी 9/10 ही होगी। ठीक है, 70% क्या होगा, यानी 70 रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे 100। देखो 0 से 0 कटा, देखो ऊपर 7 नीचे 10, अब कट नहीं रहा है ना, ये वो 7 जो है ये कट नहीं रहा, किसी से नहीं कटता 7, तो इसलिए यही रहेगी। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, जैसे मतलब 70% तो इसकी वैल्यू ये होती है, 90% की वैल्यू ये होती है। अगर आप भूल गए तो ऐसे निकाल लेने, जैसे मैंने अभी आपको सिखा। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम प्रश्न पे आ रहे हैं। जैसे एक है, एक का मतलब कितना परसेंट, जैसे 1 लिया हमने, अगर मैं 100 से गुणा करूं और 100 से भाग करूं तो कर सकते हैं मैथ्स में। जितनी संख्या से आप गुणा कर रहे हैं उतने से डिवाइड कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, 100 से डिवाइड किया, कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, अगर मैं 100 की गुणा यहां करूं तो यहां पर होगी 100 की गुणा, यहां हो गया 100, और यहाँ ये तो 100 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, यहाँ आ गया आपका 1/100। 1/100 का मतलब क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया, अगर इसको हम हटा दें इसकी वैल्यू क्या होती है परसेंट के बराबर, तो यानी 100%। तो एक को आप क्या लिख सकते हैं 100%। तो 1 बराबर क्या हो गया आपका 100%, एक को 100%। इसी तरह 2 देखो, देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर बच्चों देखिएगा, देखो मैंने 100 से गुणा करा और 100 से डिवाइड किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, तो यहाँ हो गया 200, और यहाँ पर आपका क्या रह गया इंटू 1/100। इस 1/100 का मतलब क्या है परसेंट, यानी 200%। इसी तरह जैसे 3 है,
तो 3 का मतलब क्या है, 3 गुणा 100/100। अब 100 की गुणा यहाँ करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 300, और नीचे आपका देखो ये परसेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, 300%। ठीक है, तो यानी 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 300%। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 200%। इसी तरह 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 400%। ठीक है, 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 500%। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 600%। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। समझ में आया, बताइएगा भाई, समझ आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा, आगे आइए। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक जो है एक क्लास में अलग से क्लास लूंगा, तो फिलहाल तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो प्रश्न है उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलेगा बच्चों, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ध्यान से पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो देखो जरा क्या कह रहे हैं। P is 6 times of Q. How much % of Q less than P? देखो बच्चों, पहली लाइन क्या कह रहे हैं, P is 6% of Q। जो P है वो Q का 6 गुना है। ठीक है, 6 टाइम्स, P is 6 टाइम्स ऑफ Q। Q का 6 गुना है। ठीक है, तो Q का 6 गुना करो, ये किसके बराबर है, P के बराबर है। जो P है वो Q का क्या है, 6 गुना है। तो यानी P Q का 6 गुना करो, इसके बराबर, यही तो कह रहे हैं कि Q का 6 गुना करो वो P के बराबर है। तो P जो है, या ये कह सकते हैं जो P है वो Q का 6 गुना है, तो Q का 6 गुना करा बराबर P है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, अगर मैं Q को यहाँ से हटाऊं तो कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा, और यहाँ पर आ गया 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख दो। देखो फिर सुनो, Q को मैंने यहाँ से हटाया, कहाँ चले गया, इसके नीचे, तो P/Q बराबर क्या आ गया, 6/1। तो ये देखो, इसका मतलब है P की वैल्यू तो क्या है, P की वैल्यू तो 6 है, और Q की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर P 6 है तो Q क्या है, 1 है। अगर P क्या है, 6 है, तो Q क्या है, 1 है। तभी तो देखो इसका Q का 6 गुना है कि नहीं। अब इसमें कह रहे हैं जो Q है, जो Q है वो P से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना परसेंट कम है, हाउ मच परसेंट Q लेस देन P। जो Q है, देखो Q की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 जो है इससे P से कितना कम है, यानी P की वैल्यू 6 है, यानी 1 जो है 6 से कितना कम है। ठीक है, तो यानी जो Q है वो इससे कितना कम है ना। तो यहाँ पर 1 देखो कितना कम है, 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 5 कम है। ठीक है, किससे, P से, यानी 1 जो है 6 से वाला नीचे है यहाँ पर, और यहाँ पर 100%। बच्चों ध्यान रखना, 1 जो Q है वो P से, तो P वाला तो नीचे, P की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, कितना कम है, 6 में से हमने 1 माइनस किया 5, तो 5/6। अगर देखो यहाँ पर अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड किया मैंने 2 से, और यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखो कितना, 5×5 = 25 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और बटे 3%। अगर आप 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3×8 = 24, फिर हमारे पास 1, 3 × 9 और 1 आ गया, कितना, 83 सही 1/3%। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, 83 सही 1/3%। बच्चों समझ आया कि नहीं आया। नीचे ध्यान रखना, नीचे ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सी आएगा, यहाँ पर आएगा ये P। देखो Q पूछ रहे हैं कि Q कितना कम है, तो Q कितना कम है भाई, देखो Q की वैल्यू तो 1 है, P की वैल्यू 6 है, तो कितना कम है, कितना डिफरेंस, देखो 5 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 5 कम है, किससे, जिससे तुलना हो रही है 6 से, यानी P से। 6 क्या है, P की वैल्यू 6 से, तो उसको नीचे रखना इंटू 100%, बस डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करना, जरूर जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलो जी देखो जरा, प्रश्न ये है, प्रश्न ये है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखो, a man loses 12.5% of his money after spending 70% of the remainder. He left with 210. How much had
he at first। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास जो धन था, जो कुछ पैसा था, उसका 12.5% खो गया। ठीक है, उसका 12.5% खो गया। अब जो बचा उसका उसने क्या करा, जो बचा उसका 70% खर्च कर दिया, है ना, रिमाइंडर का 70% खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा है खर्च करने के बाद, 210 रह गए। तो ये कह रहे हैं कि बताओ पहले उसके पास कितना पैसा था। तो चलो बच्चों, इसको हम मान लेते हैं कि उसके पास x रुपए थे। पहले कितने रुपए थे, x रुपए थे। 12.5% खो गया। तो अगर 12.5% खो गया तो बचा कितना, 100 में से 12.5 माइनस करो, तो यानी उसके पास बचा इसका x का 87.5%, इसका 87.5% रह गया। ठीक है जी, पहले x था और x का 12.5% हो गया, तो बचा कितना, यानी 100 में से 12.5 माइनस करेंगे तो यानी इतना परसेंट रह गया। अब जो ये इसके पास रह गया है, इसका भी 70% क्या हो, खर्च कर दिया उसने। देखो यहाँ पर आफ्टर स्पेंडिंग, है ना, 70% ऑफ द रिमाइंडर, जो बचा है उसका 70% खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 100 में से 70 माइनस किया, इसका 30% रह गया। भाई अगर 70 खर्च कर दिया तो इसका कितना रह गया, 30%। 100 में से 70 माइनस करेंगे, तो 100 में से 70 माइनस किया तो बचा इसका 30%। और जो ये बचत है वो कितने के बराबर है, 210 के बराबर है। कितने रुपए है, बराबर 210। बस बच्चों अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर दो भाई, इसको कैलकुलेट कर दो, है ना, डिवाइड कर दो जो भी है ना, गुणा भाग कर दो। तो यहाँ पर देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखो 0 से 0 काट दो, 3 से यहाँ पर डिवाइड किया, 3 से यहाँ काट, इधर 7 रह गया। यहाँ पर बच्चों देखो दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक, इसको हटा दो, नीचे जो है 10 कर दो, हट गया। अब यहाँ पर देखो इकाई अंक 5 है, पहले ही देखो 7 से क्या ये कट रहा है, देखो 7 से डिवाइड करना, देखो 7 से, 7 1 जा 7 और 7 दूनी 14, और यहाँ पर रह गया आपका 3, 7 पंजे 35, देखो कट गया, इस 7 से ये कट गया। अगर बीच में बराबर है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ध्यान रखना, अगर बीच में बराबर है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। 7 से हमने इसको डिवाइड किया तो कट गया, 125 बार डिवाइड हो गया। ठीक है जी, 125 बार डिवाइड हो गया। अब देखो, अब 25 से डिवाइड करो, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, देखो जी कट गया। अब 5 से आप इसको डिवाइड करो, देखो 5 दूनी 10, ये भी कट गया। तो ऊपर देखो सारे कट गए, ऊपर सारे कट गए, हमारे नीचे नीचे कितना रह गया, 2 गुणा 4 गुणा देखो 100, तो 2 चौकू 8 और 100, 800, है ना। देखो 7 से तो ये कट गया था, देखो यहाँ पर इधर 1 रह गया, तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ रहा है, देखो 4 दूनी 8 और 100, 800, 8 के और 100 की गुणा 800, तो आपका आंसर बनेगा बी। ठीक है, तो शुरू में उसके पास जो पैसा था वो कितना था, 800 रुपए थे। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, 800 रुपए थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। लो जी, अगला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आसान सा प्रश्न है, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, क्या कह रहे हैं, करिए भाई, सॉल्व करिए। आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न है, जरूर आप इसे सॉल्व करेंगे। A number is 40 more than its 20%, find the number। कोई संख्या है अपने 20% से 40 ज्यादा है। देखो कोई संख्या मान लिया n है, वो अपने 20% से, देखो किसी संख्या का जो 20% है, 20% है, उससे 40 ज्यादा है। ये जो संख्या है ये 40 ज्यादा है, किससे, इसके 20% से। ठीक है, संख्या अपने क्या, जो इसी संख्या का जो 20% उससे ये 40 ज्यादा है, तो 40 ज्यादा तो 40 कम कर दो, 40 ज्यादा तो 40 कम कर दो, उसके बराबर हो जाएगा। फिर बच्चों समझो, कोई संख्या हमने n मानी, वो अपने खुद की जो 20%, उस संख्या का जो 20% है उससे 40 ज्यादा है। संख्या 40 ज्यादा तो 40 कम करो ना, इसके बराबर हो जाएगा, अपने 20% के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया। देखो यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर देखो बस काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से यहाँ डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, 5 आ गया। n/5, तो n देखो यहाँ से n/5 उठा के इधर ले आओ, 40 उधर जाएगा, देखो माइनस का 40 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर n है -n/5, ठीक है जी। देखो n/5, इधर देखो n/5, यहाँ पर n है, नीचे 5 है। इसको जब लेफ्ट साइड मिलाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो n में से ये माइनस होगा, यू कैन पुट 1, 5 से हम नीचे ऊपर गुणा करेंगे, 5n में से n गया तो यहाँ पर कितना रह गया 4n/5, और यहाँ पर कितना देखो इधर 40 है। अब आपने ऊपर देखो इसको डिवाइड कर, देखो 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 10 आ गया है ना। 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर 5 की 10 में गुणा होगी तो n बराबर क्या आ गया 50। तो संख्या क्या है, वो 50 है। ये बोले थे बताओ संख्या क्या है, वो संख्या 50 है। बच्चों समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ, ठीक है। कोई संख्या हमने n मानी, वो बोले उसके 20% से 40 ज़्यादा है, तो 40 संख्या में से 40 कम करो, उसके 20% के बराबर हो गई। बस इसको हमने सॉल्व कर दिया, n की वैल्यू आ गई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है बच्चों। देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। प्रश्न क्या है इसको ध्यान से पढ़िएगा, लो जी ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है। ध्यान से पढ़िए। इफ अ पर्सन मार्क्ड a price 25% above the cost price but allows 10% discount, then the percent of profit is। आसान प्रश्न है। देखो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 25% ज्यादा उस पर एमपी कर देता है, मार्क कर देता है, मार्क प्राइस कर देता है। जैसे हमने मान लिया कि 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 रुपए की कॉस्ट वाली कोई चीज है, सीपी था 100 रुपए, उसने 25% ज्यादा लिख दिया। इसका मतलब कितना लिख दिया होगा, 100 में सीधा जो है 25 जोड़ दो। अगर हम 100 मान के कर रहे हैं तो 25% ज्यादा कर दिया है, तो इसका मतलब 100 में 25 जोड़ दो, तो 125 उसने लिख दिया। फिर क्या करा, 10% का डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट। तो अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो 125 का 10% उसने डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना 90%। 125 का 90% में बेच रहा है, 125 लिखा था, एमपी 125 है, उसने 10% छोड़ दिया। तो 10% अगर छोड़ दिया है तो रह गया कितना, रह गया 100 में से 10 माइनस करो, 90% रह गया। तो 125 का 90% और 125 का 90% कितना होगा, देखो है ना, डिवाइड कर दो, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। देखो 25 से डिवाइड करो, 25 चौको 100 और 25 पंजे 125, है ना जी। अब देखो यहाँ पर अगर गुणा करते हैं इसकी, तो गुणा कर दो, 9 पंजे 45 और नीचे है 4, 4 से डिवाइड करो भाई। देखो 4 से अगर डिवाइड करते हैं आप इससे, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 4 पंजे 20। देखो ये आगे देखो इतने में बेच रहा है, 112.5 रुपए इतने में बेच रहा है। खरीदा कितने, देखो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, ठीक है। तो उसने लिखा कितना 125 उस पर लिख दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 125 का 90%, और 125 का 90% कितना आ रहा है 112.5 रुपए में बेच रहा है। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। 100 रुपए की खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था और 112 में बेच रहा है। देखो 100 में खरीदा था, सीपी है, और 112 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधा सीधा 112.5 में से 100 घटा दोगे तो क्या आएगा 12.5, तो क्या आएगा 12.5, ठीक है। 100 माइनस कर देंगे ना, 112.5 में से 100 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा है 12% की, ठीक है। तो उसको जो प्रॉफिट मिला है वो 12% का प्रॉफिट मिला। आगे आ जाओ बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। लो जी सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इफ 15% of A is equal to 20% of B, then 25% of A is equal to what percent of B। पहली लाइन देखो,
ए का 15% किसके बराबर है? बी के 20% के बराबर है। देखो ए का जो 15% है वो किसके बराबर है? देखो लो जी, ए का 15% क्या? 15% ऑफ ए किसके बराबर है? 20% ऑफ बी इसके बराबर है। देखो इस लाइन को सॉल्व करो बच्चों। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 5 से हमने यहाँ डिवाइड किया, 5 या 15 ए, और यहाँ पर 5 से आप डिवाइड करो तो यहाँ पर होएगा 5 चौको 20 भी। हुआ कि नहीं हुआ? 5 चौको 20, 5 या 15, 5 से हमने यहाँ डिवाइड किया, 5 से यहाँ डिवाइड किया। परसेंट का मतलब बच्चों आप समझते हैं? देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। देखो परसेंट का मतलब ये था, ऑफ का मतलब गुणा होता है। यहाँ पर 20% का मतलब क्या है? 100, और यहाँ पर क्या है? बी। तो देखो 100 से 100 कटा, 5 से आपने यहाँ डिवाइड किया, 5 या 15, 5 से यहाँ डिवाइड किया, 5 चौको 20। तो यहाँ पर 3a बराबर कितना हो रहा है? 3a बराबर 4b। यही तो मैंने लिखा। यानी परसेंट से परसेंट सीधा आप काट देंगे, 5 से यहाँ डिवाइड किया, 5 से यहाँ डिवाइड किया, तो कितना आ गया आपका? 3a इक्वल टू 4b हो गया। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ए बी को यहाँ से हटाओ तो इसके नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो अगर बी को यहाँ से हटाओगे तो इसके नीचे ए अपॉन बी, और यहाँ पर क्या होगा? ये 3 को यहाँ से हटाओगे तो इसके नीचे यानी 4/3 ऐसे हो जाएगा। देखो बी को यहाँ से हटाया, इसके नीचे आ गया यानी ए अपॉन बी। 3 को यहाँ से हटाएंगे तो इसके नीचे चलेगा, 4/3 हो गया। तो ऐसे यानी ए की वैल्यू अगर ए अगर 4 है तो बी क्या है? 3 है। ए अगर 4 है तो बी क्या है? 3 है। हमें पता चल गया ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, वो हमें पता चल गया। आगे देखिएगा, आगे क्या करें हैं कि ए इज इक्वल टू देन 25% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। यानी ए का जो 25% है, 25% ऑफ ए किसके बराबर? ये बोल रहे हैं कि बी के कितने परसेंट के बराबर है। तो हमने मान लिया x% ऑफ बी। बी के कितने परसेंट के बराबर है? तो हमने मान लिया कि बी के x% के बराबर है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, देखो परसेंट से परसेंट ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 25 है और ए की वैल्यू क्या है? देखो ए की वैल्यू 4 है। यहाँ पर देखो x है, गुणा, ऑफ की जगह गुणा, बी की वैल्यू क्या है? 3 है। तो यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, 3 यहाँ से हटाएंगे तो नीचे जाएगा यानी 100/3 होगा। और 3 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर क्या बनेगा? 33 सही 1/3 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? देखो 25 चौको 100 हुआ, ठीक है, 3 यहाँ नीचे चलेगा, 3 से अगर आप 100 को डिवाइड करते तो यही तो आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 33 सही 1/3%। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बच्चों समझ आया? आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Two numbers are respectively 20% and 50% more than the third number. What percent is the first of the second number? देखो दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से एक तो 20% ज़्यादा है और एक 50% ज़्यादा है। तो पहले हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो अगर 20% ज़्यादा है तो कितनी होगी? 120 होगी। और दूसरी संख्या 50 ज़्यादा है तो कितनी होगी? 150 होगी। बच्चों फिर से ध्यान दो, हमने तीसरी संख्या क्या मान ली? 100 मान ली। तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 20 ज़्यादा है तो 100 में सीधा 20 जोड़ो, 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ दिया, 120 हो गया। और जो दूसरी संख्या वो 100 से 50 ज़्यादा, तो तीसरी से 50 ज़्यादा, तो तीसरी से 50 ज़्यादा, तो 100 में 50 150 हो गया। अब बोल रहे हैं कि जो ये देखो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। पूछ क्या रहे हैं? जो दूसरी संख्या ये है, ये पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या जो 150 है, पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो ये निकालें। ठीक है, पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या 150 ऊपर और पहली संख्या नीचे रखेंगे, इंटू 100% रखेंगे। तो 0 से 0 कटा, ठीक है, 2 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 6 आ गया। ठीक है, 2 से यहाँ डिवाइड करो, ठीक है, यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ गया। देखो
फिर देखो अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6 और यहाँ पर हमने डिवाइड किया 3 पंजे 15। ठीक है जी, 2 से इसको डिवाइड करो, ये 25 हो गया है ना। 25 गुणा 5 कितना हो गया? 125। ठीक है, कितना आ रहा है? 125 गुणा 5, 125%। क्या कह रहे हैं? व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ द सेकंड नंबर। ये कह रहे हैं कि जो पहली संख्या है वो दूसरे का कितना परसेंट है। इसमें देखो पहली संख्या तो ये है ना। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। पहली संख्या 120 है, दूसरी 150 है, और यहाँ पर 100% रखेंगे। तो इसमें देखो 0 से 0 कटा, 5 से हमने डिवाइड किया, 5 या 15, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे 20 आ गया है जी। 3 से हमने डिवाइड किया, 3 ये आ गया, इसकी गुणा करेंगे 80%। कितना आ रहा बच्चों? 80% आ रहा ना। तो यहाँ पर आ गया 80%। तो पहली संख्या जो है, देखो पहली संख्या ये कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। ठीक है, जो पहली संख्या है वो दूसरे का कितना परसेंट है, यही तो कह रहे हैं। ठीक है, यानी पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट है। तो दूसरी तो आएगी नीचे 150 नीचे, पहली संख्या हमारी 120 है ऊपर, इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों समझ आएगी नहीं यार। देखो पहली संख्या ऊपर, ये जो संख्या है वो दूसरी का कितना परसेंट, दूसरी का ये नीचे। ठीक है, पहली संख्या ऊपर, दूसरी का कितना कह रहे हैं 150 इंटू 100%, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया 80% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? 80% है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे भी है क्या? नहीं, बस इतना ही है। तो बच्चों आज तो हम इतना ही कर रहे हैं। जो मैंने मेथड आपको कराए हैं, अगर आपकी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।